हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। आज की इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ जिनका दिसंबर 2022 के अंदर अटेम्प्ट है। लगभग कुछ 15-20 दिन ही रह गए हैं एग्जाम्स को। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्पेसिफिकली 3 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है आखिरी 15 दिनों में, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो एफर्ट करे हैं उसका सच में आपको रिजल्ट दिखे। बहुत बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उनका रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है इस वीडियो के अंदर वो 3 मिस्टेक्स एंड उनको अवॉइड करना है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो बिना टारगेट के, बिना प्लान के पढ़ते हैं। सवेरे उठा, किताब खोली, चलिए आज 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लगा दूंगा। बट लेट मी टेल यू, अगर आपके पास ना दिन का टारगेट ही नहीं होगा, अगर अभी तक आज से लेकर एग्जाम वाले दिन तक आपने टारगेट बनाकर डेली वाइज डेली टारगेट सेट नहीं करे, तो लेट मी टेल यू आप जितने घंटे मर्जी पढ़ रहे हैं, आपको एंड में, डे एंड में पता ही नहीं चलेगा आपका दिन प्रोडक्टिव था या नहीं था। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आप उन्होंने टारगेट नहीं बनाया ना, पहले तो चलते रहेंगे दिन, क्यों भाई एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ने के दिन है, चलो पढ़ रहे हैं। जब आखिरी में एक हफ्ता आ जाएगा ना, तब दिक्कत ये आएगी कि ऑल ऑफ ए सडन दिमाग खराब हो गया कि अरे इतना सारा सिलेबस अभी भी बचा है। तो अगर ऐसी पैनिक सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हो, डेली टारगेट बनाओ और डेली टारगेट बनाकर ही पढ़ाई करो। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात सजेस्ट करता हूं। जब शाम को, रात को अपना दिन खत्म करते हो, लेटते हो, सिर्फ 5 मिनट लगाओ और अपने अगले दिन के लिए क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं, वो अपने फोन में कहीं पर लिख लो। कहां पर लिख लो? नोट्स की ऐप डाउनलोड कर लो यार, कोई भी, इतनी सारी नोट्स की ऐप होती हैं, उनमें नोट डाउन कर लो कि कल मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये ट्राई करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये करूंगा। इससे क्या होगा, अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे ना, आपके पास एब्सोल्यूट क्लैरिटी होगी आज मुझे करना क्या है। तो आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं। आई एग्री दैट स्टार्टिंग में जब डेली टारगेट्स बनाओगे, रोज वो टारगेट अचीव नहीं होगा, बट एटलीस्ट उसका 80-90% भी अचीव होगा ना, तो एटलीस्ट यू नो कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहे हैं और अभी और क्या क्या चीजें आपकी पेंडिंग है। सेकेंड मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं वो ये करते हैं, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते आखिरी के दिनों में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन का मतलब होता है आपने एक मैराथन वीडियो ऑन करी, टीचर बोले जा रहा है, आप सुने जा रहे हो, आपको फीलिंग आ रही है कि मेरा चैप्टर हो गया क्योंकि मुझे सब कुछ समझ में आ गया। चलो एक बार, और ये स्पेसिफिकली ये चीज पता है ज्यादा कहां पर देखी है मैंने, फाउंडेशन की बात करूं, लॉ के पेपर में और मैथ्स के पेपर में बहुत ज्यादा होते देखा है। समझिए जरा इस बात को। अगर आप लॉ का मैराथन देख रहे हैं, टीचर आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझा रहा है, तो आपको समझ में आएगा ही। मगर उस समझने में और उसको एग्जाम के किसी क्वेश्चन में अपनी भाषा में लिख के आने में फर्क है। देयर इज अ गैप बिटवीन द टू, और ये गैप को फिल करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर करके। अगर आपको लॉ समझ में आ रहा है, आस्क योरसेल्फ, क्या आप उस लॉ को अपनी लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे एग्जाम के अंदर? क्या केस स्टडी के अंदर एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन लगने वाला है, क्या वो आपको लिखना आता है? और क्योंकि पहली बार आप जिंदगी में लॉ पढ़ रहे हैं, क्या आंसर्स का फॉर्मेट भी आपको पता है या नहीं? यहां पर क्वेश्चंस की भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सेम वे में अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मैंने बच्चों के साथ देखी है मैथ्स में, एग्जाम के बाद बच्चे जब मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं सर हमारा ना 2 घंटे में पेपर ही 60-70 नंबर का हुआ, सर 60 मार्क्स का पेपर तो हम अटेम्प्ट करके आए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप पेपर ही 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओगे, तो डेफिनेटली उसमें 40 नंबर बनाने की, 50 नंबर बनाने के लिए बहुत कम चांसेस है आपके। आप बिल्कुल गलती कर ही नहीं सकते, तभी जाकर मार्क्स आएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पेपर 85 मार्क्स, 90 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करके आओ, कितनी कंफर्टेबल पोजीशन पे आप। अब ये जो 60 मार्क्स से 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने वाला गैप है ना, ये तभी फिल होगा अगर आपने इतनी प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की, दैट आप ना सिर्फ क्वेश्चन के आंसर निकाल पाते हो, बल्कि जल्दी निकाल पाते हो। इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, एंड कोई और तरीका नहीं है टाइम मैनेजमेंट सीखने का बट टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। तो एक चीज मेरे साथ वादा करो इस वीडियो के अंदर ही, कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। थर्ड चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं बच्चे, लिमिटेड स्टडी करके जाते हैं। पूरा सिलेबस, अच्छा एक ना, क्योंकि आप फाउंडेशन में आए होते हो 11th-12th का माइंडसेट लेके, तो बहुत सारे बच्चों की स्कूल टाइम में आदत होती है कि पूरा सिलेबस थोड़ा करके जाना होता है, पूरी किताब थोड़ा पढ़ के जानी होती है। सीधा टीचर से पूछते हैं सर हम तो आखिरी दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टीचर बता देता है, बाय चांस तुक्का लग जाता था 11th-12th क्लास में, क्योंकि वहां तो एनसीईआरटी का पेपर है, एक सेट फॉर्मेट होता है ना, सालों से वही बोर्ड के पेपर आ रहा है।
तो टीचर बता देता था कौन सा क्वेश्चन है, उसी में से पेपर आ जाता था, अपना जुगाड़ चल जाता था, अपने तो 60 70 80 नंबर आ जाते थे। भाई मैं बता दूं, ये चीज सीए एग्जाम में नहीं चलेगी। आईसीएआई हमेशा क्या करता है, वो आपको सरप्राइज करता है। देयर आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बट आईसीएआई जानबूझ के कई बार क्या करता है, उन टॉपिक्स में से, उन चैप्टर्स में से पूछ लेता है जो आमतौर पे इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते हैं। दैट इज द मेन थिंग अबाउट आईसीएआई। आपने सुना होगा ना, कई बार कहते हैं इस अटेम्प्ट में पेपर आसान होते हैं, इस अटेम्प्ट में मुश्किल होते हैं। नहीं, मुश्किल आसान कुछ नहीं होता, हर चीज सिलेबस के अंदर होती है। मुश्किल आसान इस बात पे डिफाइन कर दिया जाता है कि आम तौर पे जहां से पेपर आता है, अगर वहां से ना आया तो उसको मुश्किल डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट लेट मी टेल यू, जो बच्चा कंप्लीट कवरेज करके गया अपने सिलेबस की, उसके लिए कोई पेपर मुश्किल नहीं है। पेपर मुश्किल आए या आसान आए दिसंबर 22 में, आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं अगर आप सिलेबस कंप्लीट करके गए। सर क्या हम 100% सिलेबस कवर करेंगे? मैं मानता हूं कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे फालतू टाइम ज्यादा लगता है। इनफैक्ट मैं अपने सब्जेक्ट में बीसीके में खुद बोलता हूं कि वो जो चैप्टर नंबर 3 है, उसको पूरा डिटेल में इतना डीप डाइव इन सारा कुछ याद करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो एटलीस्ट टारगेट कर लो 90 से 95% सिलेबस आपको कवर करना ही करना है। अब यहां पर बच्चों का ना एक अक्सर डाउट आता है, सर आप तो खुद ही अपने चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स के एबीसी एनालिसिस डालते हो, जहां पर कैटेगरी ए में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कैटेगरी बी में लेस कैटेगरी वाले, मतलब लेस प्रायोरिटी वाले, और सी में बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी वाले। तो जब आप ही एबीसी एनालिसिस डाल रहे हो, आप हमें ये क्यों बोल रहे हो कि आप फुल सिलेबस कवर करके जाओ? अगर आपने हमारी एबीसी एनालिसिस वीडियोस देखी हैं, लास्ट वीक में अपलोड करी हैं, सबका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो वहां पर हर फैकल्टी ने डिटेल में बार बार बोला है, इस एबीसी एनालिसिस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लिमिटेड पढ़ के जाओगे। सब सिलेबस तो आपको कंप्लीट ही कवर करके जाना है। उस एबीसी एनालिसिस से सिर्फ इतना होगा दैट आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि मैं सबसे पहले कैटेगरी ए के चैप्टर्स को दूंगा, फिर कैटेगरी बी को। उससे आपकी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी। बट दिमाग में एक बात बसा लो कि मुझे 90 से 95% सिलेबस कवर करके जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे, आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे आईसीआई जैसा मर्जी पेपर बना दे। तो अभी के लिए फिलहाल ये 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता था। आगे भी आपसे और वीडियोस में मिलता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।